साल पहले जो सिल्क आर्ट्स जैसे हम क्लीनिंग के हवाले से हमारे बहुत ऑर्गेनाइजेशन ये फार्मर्स के लिए अचार वगैरह बनाते हैं। नहीं बड़ी फैक्ट्रियाँ जो है ना फूड की हम लोगों ने जो दिया है, जहाँ जो फ्रूट होते हैं उनके साथ में वैल्यू एडिशन करके जो फूड फैक्ट्रियाँ वो कितनी है? क्या है कैलिको प्रिंटिंग में? बेडशीट्स वगैरह बनाते हैं कुछ? नहीं ये क्या मतलब कैलिको मतलब क्या है? प्रिंटिंग यहीं पे होता है जी। नहीं ब्लॉक जो होता है वही है, इसको कैलिको नाम किया है। तो ब्लॉक्स कौन बनाता है? मैम ब्लॉक्स हम राजस्थान से आते हैं। आपके यहाँ की जो है जो स्पेशलिटी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की प्रायोरिटीज वो क्या है? वो मैम हमारी बसोली पेंटिंग है और ये सब जो है इसका बैम्बू भी यहाँ रॉ मटेरियल थोड़ा मिलता होगा। रॉ मटेरियल मिल जाता है इधर। ये नॉर्थ ईस्ट के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का, माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नॉर्थ ईस्ट के मिनिस्टर, ये वाले में तो हिमाचल वाली चंबा की वही है सेम हैंडीक्राफ्ट है। तो उसका मटेरियल वगैरह कौन सप्लाई करता है? मैम डिपार्टमेंट ही देता है ये। मैम उसके बाद मैम ये आ गया बसोली पश्मीना। वीविंग के कितने यूनिट हैं? मैम हमारे इसमें 22 मैम ये दोनों का वीविंग किसने किया? आपने किया और ऊपर से पेंटिंग किया। जब ऊपर से पेंटिंग किया तो ये हैंडीक्राफ्ट में आ गया, जब वीविंग किया तो हैंडलूम में आया। ये दोनों बसोली पेंटिंग वो तो मैं समझ गई, लेकिन इसके लिए मेरी ऑफिस है। साहब कितना आप है ना, तो मैं वही तो पूछ रही हूँ। हैंडलूम के हमारे जो हैंडलूम के वीवर से हैं, जो ये पश्मीना और ये जो मटेरियल बनाते हैं, उनको क्या सप्लाई किया हमने? हम इनको मैडम जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उसके बाद वीवर्स में आपने वीविंग किया, वीवर्स आप ही है, बाद में पेंटिंग आपने किया वो भी आप ही ने किया। जैसे इसमें है ना, जैसे पश्मीना हम रॉ मटेरियल लद्दाख से लाते हैं, उसके बाद इसकी यहाँ बसोली में होती है, वीविंग की फिनिशिंग की सब कुछ। इसके अलावा हम सोचते हैं एम्ब्रॉयडरी नहीं तो हैंडीक्राफ्ट वाले कौन है? ये इन्हीं के पास चार डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट दोनों आप ही के पास है। इन्हीं के पास है हमारी बसोली पेंटिंग। और ये डायरेक्टर कठुआ में आप सबको नमस्कार। मेरे साथी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के इस विस्तार में आने से पहले मैंने बहुत कुछ सोचा कि मैं कठुआ जा रही हूँ। पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई के नेतृत्व में आज़ादी का अमृत काल का जो सेलिब्रेशन चल रहा है, 100 साल बाद वाला भारत कैसा होगा, इसके निर्माण में हम सब कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। पूरी इकोसिस्टम से काम चल रहा है। यहाँ यूके जम्मू एंड कश्मीर यूटी में बहुत अच्छे से मनोज सिन्हा जी और एडमिनिस्ट्रेटिव की जो योजना चल रही है वो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि किस तरह से जो जम्मू में स्कीम चल रही है। इसके साथ में केंद्र की भी कई सारी स्कीम हैं जिसमें टेक्सटाइल और रेलवे रिलेटेड जो बातचीत है, मैंने यहाँ पे जो अधिकारी थे उनके साथ में भी बातें करी और बहुत सारी चीज़ें मेरे ध्यान में भी आई है कि ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है कठुआ और यहाँ से जो मिल चल रही है बहुत सारी चीज़ इसमें बन रही है, लेकिन इसकी पूरी सिस्टम में जो इसके बाद बनने वाली और इसकी कनेक्टिविटी के जिसे उनको रेलवे मार्ग से अपने सामान को ले जा सकते हैं, तो ये भी मैंने ADRM वगैरह से बातें करी है। बहुत अच्छे से एक ट्रेन की कनेक्टिविटी की भी डिमांड करी है उन्होंने, तो उसके बारे में भी मैं रेल मंत्रालय जाके सोचूंगी। टेक्सटाइल मंत्रालय की स्कीम जो है PLI स्कीम, PM मित्र स्कीम और हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट, सबसे ज़्यादा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के आर्टिजन जो है यहाँ पे जो पश्मीना साल और ख़ास करके जो GI टैग नई प्रोडक्ट को यहाँ पे मिला है उनको मैं धन्यवाद भी देती हूँ। जब बायलैटरल रिलेशन होगा, कहीं हमें विदेश में व्यापार करना होगा, तो ये चीज़ के यूज़ से उनको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये सब चीज़ें एम्प्लॉयमेंट के लिए ही होती है। जैसे मैंने बताया कि हैंडलूम की जो स्कीम है इसमें 45 डेज की ट्रेनिंग के बाद में उनको मार्केट से लिंकेज किया जाता है, घर में बैठ के भी महिला काम कर सकती है। तो हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, सिल्क, जूट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सब में समर स्ट्रिंग में बहुत अच्छे से मतलब इसमें हमारी योजना बनी है जिसमें लोग जुड़ जाएंगे। हमारे नहीं है जहाँ
कि हमारे जितनी इंडस्ट्री आ रही है लेकिन उसके लिए जो स्किल लेबर है वो बाहर से लाई जाती है। 80% लेबर बाहर से नहीं, जो इंडस्ट्री का जो मशीनरी होता है तो उनकी ट्रेनिंग के लिए उनके पास सिस्टम होती है, लेकिन बहुत सारी जो यहाँ पे कॉलेजेस है जैसे IIM, ITI और इंजीनियरिंग कॉलेज से भी टेक्सटाइल मंत्रालय ने एक कोर्स जो बनाए हैं उसमें हम लोग लिंकेज कर लेंगे, जिसके कारण जो नई टेक्निकल टेक्सटाइल या रेडीमेड गारमेंट्स के लिए या तो मैन मेड फाइबर के लिए जो 20 साल तक है उसमें भी नए जनरेशन जुड़ सके। अप्रैल मार्केट के लिए ही जैसे घर पे बैठकर काम कर सकते हैं। मैंने देखा जो चिनाब में जो रॉ मटेरियल है स्पोर्ट्स के लिए बन सकती है, विस्कोस से लेटेस्ट यान यहाँ पे बनी हुई है, लेकिन इसके बाद की इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने की बहुत जरूरी है। वीवर से या रेडीमेड गारमेंट से घर में बैठकर काम करने वाले को कैसे मार्केट लिंक करेंगे हम सोचेंगे। जम्मू कश्मीर में आप विजिट पर हैं, जम्मू कश्मीर में आप आउटरीच प्रोग्राम पर हैं, लेकिन पब्लिक की पार्टिसिपेशन बहुत कम है। आपने नहीं, मैं अभी तो शुरुआत हुई है, आज तो मैं पहला कार्यक्रम, आप पहले ही कार्यक्रम में बोलेंगे वो नहीं चलेगा। मैं अभी नीचे तक जाती हूँ, बहुत सारे लोगों को मिलूंगी। कल तक का दौरा है, मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिलूंगी, बहुत सारे चुने हुए प्रतिनिधि के साथ भी मैंने बैठक करी है, ऑफिसर्स के साथ भी रखी है। तो मेरे रेलवेज के टेक्सटाइल के ऑफिसर्स के साथ में भी मैं फीडबैक लूंगी, तो आउटरीच कार्यक्रम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है। मैं रात को मैं 12:30 बजे पहुंची, वही बदलता हुआ कश्मीर दिखाई दिया मुझे। अभी आपने कहा कि एक बदलता हुआ नया जम्मू कश्मीर है, क्या देखते हैं नए बदलते हुए जम्मू कश्मीर में लिक्विड्स की शॉप लगातार खुल रही हैं। जो श्रीनगर बनिहाल वाला जो चिनाब रेलवे वाला जो प्रोजेक्ट है वो मैं खुद देखकर आई, जो दुनिया का सबसे बड़ा है, उसके कितने सारे इंजीनियर्स लगे हैं, कितने सारे लोगों ने मेहनत करी है। और वो जगह जब मैंने वैष्णो देवी जाकर वो देखी, अद्भुत दृश्य है। और श्रीनगर बनिहाल वाला जो प्रोजेक्ट बनेगा वो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए गेम चेंजर होगा। और क्योंकि कनेक्टिविटी के कारण जो लोगों की कनेक्टिविटी या तो माल सामान ले जाना, सबके लिए रेलवे बहुत जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर 75 साल में नहीं हुआ, अब शुरुआत हुई है, तो इतना वेट तो करना पड़ेगा कि ये हो जाए। मेट्रो ट्रेन की बात हो रही है, जम्मू में 15 किलोमीटर तक दायरे में रखा गया। अब चाहते हैं कि कठुआ से जाए 90 किलोमीटर, जहाँ पर 2000 बसें दिल्ली जाती है। जो भी डिमांड आएगी उसके बारे में मेरे सीनियर मंत्री है जितेंद्र सिंह जी, इतने सरकार के सीनियर मंत्री है, हम सबके डिपार्टमेंट है, हम लोग एक दूसरे के मंत्रालय को साथ में मिलकर, जैसे आज मैंने पशुपालन का देखा, मैंने बोला कि मैं ये मंत्री को भेजूंगी, तो सब मंत्रियां अपनी जिम्मेदारी निभा रहे। जो MOS है वो भी ऐसे कार्यक्रम में जाके जो फीडबैक होता है वो सरकार तक पहुंचाते हैं।